हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं शूट करने की सोच रही थी व्हाट्स इन माय बैग वीडियो, और उसके बाद मैंने कैमरा वगैरह सेट कर दिया था। चेक भी कर रही थी कैमरा ठीक से फिट है कि नहीं। वॉल्यूम रिकॉर्डिंग के लिए ईयरफोन्स वगैरह भी चेक कर रही थी। तो रिकॉर्ड करने से पहले मैं एक गाना सुनना पसंद करती हूँ, एंड अदरवाइज़ ऑल्सो जब मैं बोल रही होती क्लैरिटी के लिए ईयरफोन्स डालती हूँ। तो वो सब चीज़ें मैंने अपनी फ़िक्स कर दी थी। बैग भी रेडी हो गया था, उसमें चीज़ें जो जो मैं नॉर्मली कैरी करती हूँ वो सारी चीज़ें बैग में पड़ी हुई थी। तो मैं एक बार लास्ट राउंड चेक कर रही थी अपने कॉन्सेप्ट पे और क्या मैं बोलने वाली हूँ। तो उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, तो उसको कम करने के लिए मैं थोड़ा इधर उधर कैमरे में देख के चेक करती हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, स्क्रीन पे क्या आने वाला है। सो वो सारी चीज़ों की मैं चेकिंग करती हूँ, स्क्रीन पे फाइनली कैसा दिखेगा and वो सारी डिटेल्स। सो थोड़ा बहुत नर्वस आदमी इंसान होता ही है जब शूट वगैरह कर रहा होता है। व्हाट्स इन माई बैग वीडियो स्टार्ट होती है। सो आज की वीडियो होने वाली है व्हाट्स इन माई बैग। सो आई ऑफन कैरी बैग विथ मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग या अदरवाइज कहीं भी जाती हूँ तो मैं एक बैग कैरी करती हूँ। और मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी आप लोगों को, जहाँ पे मैंने अपने सारे बैग्स का कलेक्शन भी दिखाया था। सो अभी आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरे इस बैग के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, क्या चीज़ें मैं इस बैग के अंदर रखती हूँ। और अभी मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, नहीं, मैं जाने की प्लानिंग कर रही हूँ पर अभी जा नहीं रही हूँ। सो ये बैग समहाउ आज मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। और ये मैं कुछ शॉट्स की भी शूट इन बिटवीन कर रही थी। बैग में क्या है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि किसी के बैग में क्या चीज़ें होती है। और एज अ गर्ल मुझे हमेशा क्यूरोसिटी रहती है कि अगले के बैग में क्या चीज़ें हैं। तो आज मैंने सोचा मैं वो पार्ट डिस्कस करूँगी जहाँ पे मैं बताती हूँ मेरे बैग में एग्जैक्टली आपको क्या मिल सकता है और क्या नहीं। और बस ये कलर मुझे इतना पसंद आ रहा था इस ड्रेस का, ये समर कूल कलर क्यूकम्बर की मुझे याद दिला रहा था। लाइट ग्रीन शेड, ऐसे कलर की टी शर्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है, बट मुझे ये ड्रेस मिल गई थी तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो शुरुआत करते हैं व्हाट्स इन माई बैग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल अपराजिता टेल्स। और आज कुछ मैं समर लुक में लग रही हूँ। आप कलर देख सकते हैं मेरी ड्रेस का, ये कितना ही सूदिंग सा कलर लग रहा है। गर्मियाँ आ गई हैं, सूदिंग कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं मेरे घर में पीछे गुलाबी, नीला, हरा, मैंने खुद भी हरा कलर पहन रखा है। सो ऐसे कलर्स मुझे हमेशा बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये फील देते हैं आप उड़ने वाले हैं, नहीं ऐसा फील बिल्कुल नहीं देते हैं, बट ये अच्छा जरूर फील कराते हैं। सो आज शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि व्हाट्स इन माय बैग। सो अक्सर औरतें बहुत अपने साथ बैग कैरी करती हैं। उस बैग में बहुत सारी चीजें रखती हैं। हर औरत की अपनी एक तरीका होता है वो अपने पर्स के अंदर क्या रखती है क्या नहीं रखती है, बट मैं डिस्कस करूंगी कि मैं अपने पर्स के अंदर क्या रखती हूँ। सो जब भी मैं बाहर जाती हूँ ये सारी इमरजेंसी की तैयारी होती है। इमरजेंसी की तैयारी इन द सेंस कि अगर ये नहीं हुआ तो ये चाहिए होगा, वो नहीं हुआ तो वो चाहिए होगा। सो वो सोच के मैं अक्सर अपने बैग में चीजें रखती हूँ। तो शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं दिखाती हूँ क्या चीजें हैं जो आप मेरे बैग में देख सकते हैं। सो शुरुआत करूंगी मैं अपने बैग की। सो गर्मियां बहुत है आजकल, समर्स में मैं एक कॉटन की हैंकरचीफ रखना पसंद करती हूँ। गर्मियों में मुझे बहुत गर्मी लगती है और इसलिए एक हैंकरचीफ बेसिक है, हमेशा मेरे पर्स में आप पाएंगे, मैं इसको जरूर कैरी करती हूँ। कॉटन की हो बेटर है, बट और भी किसी टेक्सचर में हो हैंकरचीफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं हैंकरचीफ अपने साथ कैरी करती हूँ। फर्स्ट एंड दी फोरमोस्ट थिंग जो मेरे बैग में आपको मिलेगी। इसके अलावा मेरे बैग में आपको बहुत सारे क्रंचीज मिलेंगे, हेयर रबर्स। अब आप पूछेंगे हेयर रबर क्यों, गर्मी लगेगी तो बाल कौन बांधेगा, राइट? अभी तो जैसे कि इस टाइम पे आप एसी में बैठे हुए हैं, पंखे में बैठे हुए हैं, तो बाल बेरेबल मुझे लगते हैं, खुले हुए बाल। बट अक्सर जब आप वॉक कर रहे होते हैं ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, मुश्किल होता है। तो ये क्रंचीज
बाल लिए और उठा के बांध दिए, सारी की सारी गर्मी छू मंतर। खुले हुए बाल बहुत गर्म करते हैं। सो आई कैरी दीज क्रंचीज, कई स्टाइल की रखती हूँ, पिंक, ऑरेंज, जो मन किया वो बाल में लगा के बाल बांध दिए। इसके अलावा मेरे बैग में आपको मिलेगा मेरे बैग में आपको मिलेगा क्लचर। क्लचर हर साइज का मैं अपने बैग में रखती हूँ। बड़े क्लचर जूड़ा बना के बांधने के लिए गर्मी से राहत देगा। छोटे क्लचर साइड के बैंग्स आगे ना गिर जाएं। कई बार ऐसा होता है मैं जोन में नहीं होती कि मेरे एक भी बाल मेरे माथे के ऊपर आए, यहाँ गिरे, फ्लिक्स मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। सो ये क्लचर्स उठा के बालों को ऐसे करके बांध दिया और रख लिया। सो उसके लिए मैं अक्सर अपने साथ क्लचर्स रखती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ऑलरेडी मैंने क्लचर्स लगाए हुए हैं, तो हर साइज के क्लचर रखती हूँ। फैंसी वाले भी रखती हूँ शोशोबाजी करने के लिए। क्लचर्स आपको मिलेगा। इसके अलावा मेरे बैग में आपको एक बेसिक मॉइस्चराइजर या स्ट्रॉप क्रीम मैं रखती हूँ। आजकल स्ट्रॉप क्रीम बहुत चल रहा है, बट बेसिक मॉइस्चराइजर रखती हूँ। मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है, तो ड्राई का मतलब है बहुत सारा मॉइस्चराइजर उसको रह के चाहिए होता है। तो मैं डिहाइड्रेट होती हूँ जब पानी बहुत ज़्यादा मेरे शरीर में नहीं होता। और मेरी स्किन वैसे भी बहुत ड्राई है, सो आई हैव टू कीप अ मॉइस्चराइजर। जहाँ मौका लगा थोड़ा सा अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा दिया, बेसिक। इसके अलावा आपको एक आईलाइनर मिलेगा मेरे बैग में। आईलाइनर जब आप बहुत सोए लगते हैं, जब आप बहुत थके होते हैं, पफी आईज होती है, एक आईलाइनर लगाइए, लोग जान भी नहीं पाएंगे कि आप थके हुए हैं। आपकी आंखें डल हैं, आप रात भर सोए नहीं। सो टू ओवरकम ये मैं एक आईलाइनर लगाती हूँ। जब भी बहुत ज़्यादा स्लीपी या डल फील करती हूँ आईज में, तो मैं इसको लगा लेती हूँ। फिर कोई जान नहीं पाता है मैं थकी हुई हूँ या नहीं। इसके अलावा परफ्यूम बॉटल्स, ये कस्टमाइज टाइप की हैं कि अपने बैग में डालो। सो दिस वन इज लंदन एंड इसकी स्मेल मुझे बहुत, कई बार ऐसा होता है आप कैसी प्लेसेस में जाइए, स्मेल अच्छी नहीं लग रही होती है, तो मैं अपना परफ्यूम अपने ऊपर ही डाल के स्मेल कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टिंकी स्मेली प्लेसेस पे दिक्कत होती है, तो मैं परफ्यूम कैरी करती हूँ। वहाँ पे और कोई तो परफ्यूम नहीं डालेगा, पर मैं परफ्यूम अपने ऊपर ज़रूर डाल के लूँगी। और दिस इज़ अनदर वन एंड आई कीप लाइक 2 टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स, लाइक 1-2 वैरायटी डिपेंडिंग ऑन की स्मेल कैसी है, उस एनवायरनमेंट की मुझे अच्छा लगे। और समटाइम्स जस्ट टू फील गुड आई जस्ट स्प्रे अ पार्ट ऑफ इट एंड आई डू लाइक दिस। बहुत अच्छा फील कराता है। आप भी कभी ट्राई करिएगा, कहीं पे आपको अच्छा नहीं लग रहा, अपना बढ़िया सा परफ्यूम निकालिए, लगाइए, स्मेल करिए, क्या तो आप फील करेंगे। ट्राई करिएगा। सो वो होता है। इसके अलावा आप पाएंगे ईयरिंग्स। सो मेरे बैग में ईयरिंग्स भी रहती हैं। अभी ये वाली ईयरिंग्स है, डिपेंडिंग कि क्या मैं जोन में हूँ पहनने के, तो छोटी वाली टॉप्स टाइप की ईयरिंग भी रखती हूँ, इजी एंड कन्वीनियंट, ये भी रखती हूँ। बट एक ईयरिंग का सेट ज़रूर आपको मिलेगा। कई बार होता है ट्रैवल करते हुए आप भूल गए पहनना, घर से पहन के नहीं निकले, तो आप रास्ते में उसे पहन सकते हैं, ताकि लोगों को पता नहीं चला आप कितनी जल्दबाजी में अपने घर से निकले थे। कभी किसी को नहीं पता चलना चाहिए आप कितनी जल्दबाजी में तैयार हुए हैं। हमेशा लगना चाहिए कि आप तैयार होके आए हैं। इसके अलावा लिप बाम बेसिक है। जैसे मैंने कहा मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई रहती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ड्राई हो जाती है। तो नॉट ओनली दिस, माई लिप्स ऑल्सो गेट अ ड्राई अ लॉट, सो आई हैव टू कैरी अ लिप बाम विथ मी टू कीप इट मॉइस्ट। इससे काफ़ी मॉइस्ट रहता है। इसके अलावा मैं इसके साथ कैरी करती हूँ एक लिपस्टिक, लिप शेड। कहीं पे भी आपको लगे कि आपको कोई कह रहा है कि आप बीमार टाइप के दिख रहे हैं, वैसे नहीं दिख रहे हैं, आपकी तबीयत नहीं से, एक लिप ग्लॉस लगाया, एक लिप शेड लगाया, और क्या तो आप अच्छे लगेंगे। सो लिप शेड अक्सर लोगों को लगता है कि शोबाजी की चीज़ है, बट मुझे ये लगता है ये आपका अगर मूड अपलिफ्ट नहीं है, 2 लेवल और अपलिफ्ट कर देता है। आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं पर आपके होठों को बहुत सुंदर दिखाता है। सो ये भी मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। इसके अलावा ईयरफोन्स मस्ट हैं। कहीं पे भी जा रहे हो, किसी की बकवास नहीं सुननी, कान में ईयरफोन लगाइए। किसी की बात नहीं सुननी, कान में ईयरफोन्स लगाइए। माहौल चेंज करना है, आपको बहुत भारी लग रहा है माहौल,
ईयरफोन्स लगाइए, गाने सुनिए, ऑडियो बुक सुनिए, बहुत कुछ बदल सकता है। आपका आसपास का एनवायरनमेंट आप नहीं बदल सकते हैं, पर ईयरफोन लगा के आप खुद का माइंडसेट बदल सकते हैं। ईयरफोन मेरे लिए नेसेसिटी और कोई चीज़ हो ना, ये मेरे लिए जीने मरने जैसी चीज़ है। इसके बिना मुझे कई बार लगता है मैं जिंदा हूँ कि नहीं। सो ईयरफोन्स आई कैरी इन माई बैग, सो दैट इज समथिंग जो आपको ज़रूर दिखेगा मेरे ईयर बैग्स में। इसके अलावा शुगर और सॉल्ट के सैशे भी मिलेंगे, जो अभी मुझे आई थिंक मैं किसी सो ये अभी कॉस्टा कॉफ़ी का एक शुगर का सैशे दिख रहा है। सो अक्सर जो कॉफ़ी या कहीं शॉप पे जाती हूँ सो सारे मैं शुगर के, सॉल्ट के सारे इसमें रखती हूँ। कभी कभी मुझे अगर लगता है कि एनर्जी डाउन लग रही है तो मैं शुगर ही लेके एक पैकेट फाँक लेती हूँ। सो वैसे पैकेट एक खोला और उसको फाँक लिया, काफ़ी अच्छा लगता है। मीठे की कमी हो रही हो, पानी की कमी हो रही। ऑल्सो आई कैरी वाटर बॉटल और आई कैरी ऑल्सो पेपर स्प्रे आई स्टार्टेड कैरिंग आफ्टर द निर्भया इंसिडेंट। तो अक्सर जब आप अकेली ट्रैवल कर रही हो, पता नहीं मैं कहीं पढ़ रही थी कि फीमेल्स अकेली बहुत सेफ नहीं करती हैं ट्रैवल करते हुए। मैंने भी ये फील किया है, कई बार मैंने अपने आप को फील किया है कि फ़र्क नहीं पड़ता आप अकेले ट्रैवल करती हैं, बट वो वनरेबिलिटी एज अ वुमेन कभी जाती नहीं है। आप थका हुआ आप फील करते हैं सेफ नहीं है कई जगहों पे। उन ओकेजन्स के लिए पेपर स्प्रे, देहरादून में जब मैं पहली बार आई थी अकेले रहने, पेपर स्प्रे भी साथ में लेके आई थी। तो अब ये मेरे पर्स का पार्ट है, अक्सर मैं इसको कैरी करती हूँ जहाँ कहीं भी मैं कैरी कर पाती हूँ। स्पेशली जब मैं रात में कहीं जा रही होती हूँ, लेट इवनिंग में कहीं जा रही होती हूँ, मुझे लगता है मेरी सेफ्टी वहाँ पे हो सकती है, वहाँ पे मैं ये पेपर स्प्रे ज़रूर कैरी करती हूँ। और बस इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, पर्स होता किस चीज़ के लिए है? पैसों के लिए ना। सो आई कैरी दिस वन, जिसमें मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और थोड़ा बहुत कैश भी रहता है। कहीं पे कोई चीज़ अगर बचाएगी तो मैं चिल्लर नोट रखना बहुत पसंद करती हूँ। चिल्लर इन द सेंस ये छोटे सिक्के भी और ये छोटे नोट भी। कई बार ऐसी जगहों पे आप जा रहे होते हैं जहाँ पे लोग 500 की नोट नहीं तोड़ के देते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड काम नहीं करता है, उस समय आप अकेले क्या करेंगे? तो उन मौक़ों के लिए मैं चिल्लर भी इसमें रखना पसंद करती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास इसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी रहता है। सो ये छोटा सा कैरी करती हूँ जिसे मैं अपने पर्स में डालती हूँ। वाटर बॉटल भी कैरी करती हूँ, माउथ फ्रेशनर भी कैरी करती हूँ, वो अभी मेरे इस टाइम बैग में है नहीं। सो दैट्स इट फॉर व्हाट्स इन। ओह, मैं भूल गई, मैं ये टिक टैक पिंस भी कैरी करती हूँ। ये टिक टैक पिंस पर्स में नहीं जाती हैं, पर्स के बाहर जाती हैं, जिसे मैं ऐसे करके इसमें टिका देती हूँ और ये लगा ही हुआ है। कई बार होता है बाल इधर उधर गिर रहे हैं, ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं, तो उनको सेट करने के लिए बाल हमेशा सेट रहने चाहिए। अगर आप कर पाएँ, ज़रूरी नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ सेट नहीं हो सकते तो एटलीस्ट टिक टैक पिन वगैरह लगा के उसको फिक्स कर दिया जाए। सो यही सारी चीज़ें हैं मेरे पर्स में जो मैं कैरी करती हूँ अपने साथ। बेसिक है, मुझसे रिलेटेड हैं, जो ज़रूरत है वो है, बट उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्हाट्स इन माय बैग में बहुत पसंद आएगा जो चीज़ें मैंने दिखाई। आप बताइएगा आप क्या क्या चीज़ें कैरी करते हैं, सेम चीज़ें कैरी करते हैं जो मैं कैरी करती हूँ या इसके अलावा भी कुछ कैरी करते हैं। जो भी कैरी करते हैं वो ज़रूरी होगा आपके लिए, इसलिए आप कैरी करते होंगे। पानी, वाटर बॉटल बहुत ज़रूरी है, बैग में कैरी करना चाहिए, जो मेरे बैग में अभी इस टाइम पे नहीं था। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल अपराजिता टेल्स। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और ये जो मैंने पूरा बैग बिखेर दिया था, बारी थी उसको समेटने की, एक एक चीज़ करके मैंने वापस अपने बैग में डालना शुरू कर दिया। हर वो चीज़ जो आप बिखेरते हैं उसको आपको ही समेटना पड़ता है, कोई और नहीं समेटेगा। लाइफ का भी फ़लसफ़ा है, अगर आप कोई रायता फैलाएंगे, कोई चीज़ का रायता फैलेगा तो वो समेटना आपको ही पड़ेगा। तो मेरा बैग मैंने इतने अच्छे से उसको आपको दिखाया, अब एक एक चीज़ करके मैं वापस अपने बैग में डालने लगी हूँ। बैग सरियाना और बैग फैलाना दोनों बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वो बैग तो आपको ही है और आपको ही कैरी करना पड़ेगा।
सो बस, और बस मैं लास्ट में कुछ चीज़ें इधर उधर रेस में डाल वाल के खुश हो गई थी और पैक कर दी थी। और फाइनली लास्ट वॉक, रैंप वॉक, जैसा मैंने कहा कि मैं हमेशा करना पसंद करती हूँ। आ, ये मेरा सिग्नेचर स्टेप है जो मैं अक्सर करती हूँ। सो वीडियो ख़त्म हो गई थी, खुशी मुझे बहुत अच्छी थी कि मैंने अच्छे से शूट वूट कर लिया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।